कितने ही साल हो गए हैं सुनाते हुए, समझाते हुए लोगों को कि ये जीवन जो तुम्हारा है, इसमें जितनी भी तुम संभावनाएं समझते हो, एक और संभावना है, और वो संभावना है कि तुम अपने जीवन में इस जीवन को सफल कर पाओ। सब इस बात को बड़ी आसानी से समझा। देखिए जी, हमारी जिम्मेवारी है, ये कर्म भूमि है, हमको करना है। मानता हूं ये कर्म भूमि है, मैं मानता हूं ये कर्म भूमि है, पर क्या करना है? कहते हैं हिंदू धर्म में यम यही करता है, अकाउंटिंग। कि क्या किया? इजिप्ट में जब फेरो हुआ करते थे तो उनका भी एक सिस्टम था कि जब आदमी मरेगा तो मरने के बाद वो किस सिस्टम से जाएगा, किस सिस्टम से जाएगा, किस सिस्टम से जाएगा, उसको बड़े बड़े टेस्ट देने पड़ेंगे। फिर वो आकर के एक दरवाजे पे आएगा कि वहां एक द्वारपाल खड़ा हुआ है, और द्वारपाल ये प्रश्न पूछेगा कि तुमने अपनी जिंदगी में शांति हासिल की या नहीं। वो ये नहीं पूछेगा तुमने कितने बच्चे पैदा किए, वो ये नहीं पूछेगा तुम समोसा बनाना जानते हो या नहीं, वो ये नहीं पूछेगा तुम्हारा डोसा कैसा बनता है, वो ये नहीं पूछेगा तुम्हारी सांवर की दाल कैसी है, वो ये नहीं पूछेगा तुमने कितने पैसे कमाए, वो ये नहीं पूछेगा तुमने कितनी प्रमोशन की, वो ये नहीं पूछेगा तुम किस क्लास तक पढ़े हुए हो, तुमने किस यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। वो पूछेगा तुमने शांति हासिल की या नहीं। और दूसरा सवाल कि अगर तुमने शांति हासिल की तो किसी और की भी मदद की कि वो शांति तक पहुंच सके। और अगर दोनों का जवाब हां है तो, और नहीं तो तुम गए। नहीं, सच्चाई तो यह है। अभी एक दिन मैं अपने रसोई आदमी से बात कर रहा था, तो वो बात हो गई आत्मा की। आत्मा के ऊपर बात होने लगी। मैं उससे कुछ कह रहा हूं, वो कुछ कह रहा है, मैं कह रहा हूं, वो कुछ कह रहा है। कहते 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 आत्मा ये है, आत्मा ये है, आत्मा ये है, आत्मा ये है। मैंने कहा कि जो परमात्मा को जानता है, परमात्मा को जो जानता है, वो आत्मा की बात क्यों करेगा? तो मैंने उससे कहा, तेरे को तो लगी हुई है अपनी आत्मा की, और तेरे अंदर बैठा है परमात्मा, उसकी तेरे को कोई फिक्र ही नहीं है। अभी एक बार दो साधु थे, तो जा रहे थे, चलते चलते जहां उनको जाना, जब वो नदी के पास आए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की वहां बैठी हुई रो रही है। बहुत ही सुंदर थी वो। तो एक जो साधु था वो उसके पास गया कि क्यों रो रही है तू? तो लड़की ने कहा कि मेरे को नदी के उस पार जाना है, पानी थोड़ा गहरा है, आज बह भी रहा है, और मेरे को डर है कि मैं बह जाऊंगी तो मैं कैसे पार करूंगी नदी को। मेरे कंधे पे बैठ, मैं तेरे को पार ले जाता हूं। अब दूसरा जो साधु था उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। ये साधु है और ये इस लड़की को अपने कंधे पे बिठाएगा।
तो साधु ने बिठाया लड़की को अपने कंधे पे और पार ले गया और पार उतार दिया उसको। और फिर दोनों साधु अपने आश्रम की तरफ चल दिए। अब दूसरा कुछ बोला ही नहीं, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है। जब वो आश्रम के पास पहुंच गए तो वो दूसरा साधु पहले साधु से कहता है, तूने अच्छा नहीं किया, तूने ये अच्छा नहीं किया कि उस लड़की को अपने कंधे पे बैठाया। तो पहला साधु कहता है कि मैंने तो उसको नदी के उस पार से दूसरी पार तक ही बिठाया, तू उसको बिठा के यहां आश्रम पे भी ले आया। क्या मतलब, क्या चीज है, क्या संबंध है, क्या संबंध है? जहां भी हम जाते हैं ध्यान हमारा कहां जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? कि मेरे को अपना जीवन सफल करना है या नहीं? आज मेरे को शांति, सबसे पहले मेरे को शांति चाहिए, सबसे पहले मेरे को शांति चाहिए। तो बिना शांति के, बिना अपने आप से संपर्क किए हुए जो भी मैं कर रहा हूं, मेरे को मालूम नहीं है क्या कर रहा हूं। एक व्यक्ति एक जेल में है वो, और मेरा सत्संग उसने सुना और मैं इस श्वास की चर्चा करता हूं अपने सत्संग में। ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, और यही सबसे बड़ी कृपा है। तो एक दिन उसने कहा कि वो अपने जेल सेल में लेटा हुआ था, जेल में लेटा हुआ था। किसी पार्क में नहीं, किसी गार्डन में नहीं, किसी पवित्र स्थान में नहीं, जेल में लेटा हुआ था। सुनो मेरी बात, लोग तो बनाते हैं बड़े बड़े ऐसे आश्रम बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वहां जाएंगे, वहां क्या कहते हैं, शांति की अनुभूति करेंगे। ये आदमी जेल में बैठा हुआ है, जेल में। और उसने कहा कि उस दिन वो मेरा सत्संग सुन करके अपने सेल में आया, तो वो लेटा हुआ था, और लेटे लेटे उसने अपने श्वास पे ध्यान देना शुरू किया। जैसे आ रहा था, जा रहा था, श्वास का आना जाना। कबीरदास जी का भी एक दोहा है इसी बात पे, उस श्वास का आना जाना। और उसने कहा कि ऐसी शांति मेरे अंदर आने लगी, मैं ऐसी शांति का अनुभव करने लगा कि मैंने ऐसी शांति पहले कभी अनुभव नहीं की है। और मैं शांति से भर गया और बढ़ता रहा 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 और बढ़ता रहा। कहा, मैं तो समझता हूं सबसे अपवित्र जगह में, वहां शांति कैसे पहुंच गई? वहां तो नहीं जानी चाहिए ना शांति, तो जेल है, वहां शांति थोड़ी, वहां तो क्रांति होती है। एक दूसरे को मारने के लिए लोग तैयार हैं। एक आदमी है एक जेल में, वहां साउथ अफ्रीका में, प्रिटोरिया प्रिजन में। अभी उसने क्या कहते हैं पीस एजुकेशन प्रोग्राम ज्वाइन किया है। उसकी सजा है 250 साल। वो उस जेल से जिंदा वापस नहीं निकलेगा, सिर्फ उसकी अर्थी उस जेल से निकलेगी। उसको मालूम है। परंतु वो व्यक्ति भी अपने जीवन में आशा का अनुभव करना चाहता है। वो भी अपने जीवन में शांति का अनुभव करना चाहता है।
यह है इस संदेश का प्रभाव। क्योंकि जेल में मैं कहता हूं उन लोगों से कि तुमने सोचा नहीं, पहले किया। तुमने सोचा नहीं, पहले किया, और करने के बाद अब भुगत रहे हो और अब सोच रहे हो। अगर जितना तुमको सोचने का मौका मिला है अब 10 साल 20 साल, अगर तुम सिर्फ 30 सेकंड सोचते करने से पहले, तो तुमको यहां नहीं होना पड़ता। यही वो लोग कहते हैं, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट उन लोगों की जो पीस एजुकेशन प्रोग्राम में है कि मेरे बच्चों को भी ये दिखाना, मेरे परिवार को भी ये दिखाना। क्योंकि जिस रास्ते से मैं यहां पहुंचा, मेरे बच्चे भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि वो यहां आए। आप प्लीज उनको भी जरूर दिखाइएगा। ये उनका काम, ये प्रभाव है इस संदेश का। ये उन लोगों के लिए है जिनको कोई भी फ्रीडम नहीं, कि तुम चाहे कितना भी धन कमा लो। और मैं नहीं कहता मत कमाओ, कमाओ, खूब कमाओ, जितना कमा सकते हो कमाओ, अरबों खरबों कमाओ। पर यह याद रखो कि तुम अपने साथ इतना सोना भी नहीं ले जाओगे, इतना पैसा भी नहीं ले जाओगे, उस धन का कोई भी हिस्सा। दुर्योधन की अगर कोट करके, दुर्योधन को अगर कोट करके कहें तो वो होगा कि एक सुई की नोक बराबर भी तुम अपने साथ अपने धन को नहीं ले जाओगे। हाँ। लेकिन जिस तरीके से तुम अपनी जीवन को जी रहे हो, वो किस तरीके से जी रहे हो कि ये सब तुम अपने साथ ले जाओगे। तो सच्चाई तो यह है कि नहीं ले जाओगे, तो तुम समझ रहे हो कि ले जाओगे। ये भी असत्य। 2 असत्य हो गए, और कितने चाहिए? ये मेरा है, ये तेरा है, किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुखी होने का कारण क्या है? कभी सोचा? तुम्हारा सबसे बड़ा दुखी होने का कारण क्या है? तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस। तो अगर तुम्हारे सपने तुमको इतना दुखी करते हैं तो थोड़े कम देखा करो। नहीं, मत नहीं। अगर मेरे इस पैर में मोच आ जाए, स्प्रेन, और हर बार जब मैं इस पैर पे अपना वजन रखूं तो दर्द हो, तो मैं क्या करूंगा? उस पे और वजन डाल जाऊंगा, बैठ जाऊंगा ताकि उस पे वजन ना पड़े, उस पे वजन कम करूंगा। और अगर क्या कहते हैं बैसाखी की जरूरत पड़ी, वो काय के लिए इस्तेमाल करते हैं कि उस पे जो वजन इस पे डाल रहे हैं वो उन पे डाला जाए ताकि इस पे वजन कम हो। परंतु ये जानते हुए भी कि तुम्हारी जो आशाएं हैं, तुम्हारी जो सपने हैं,
यही तुम्हारे दुख का कारण है और तुम नए नए हर दिन बनाते रहते हो। और बनाओ और बनाओ और बनाओ, तो ये पैर कब ठीक होगा? कभी नहीं। किसी का हाथ टूट जाए तो क्या करते हैं? अच्छे वाले हाथ को बांध देते हैं और फिर कहते हैं यही इस्तेमाल करता है। नहीं, उसको प्लास्टर लगा करके उसको कहते इसको मत हिला, जब तक ये ठीक ना हो जाए इसको मत हिला। नहीं, ऐसे भी करते हैं ना। तो फिर तुम क्या करते हो? हर दिन नए सपने बनाते हो, वो सपने आगे जाके टूटते हैं, और जो टूटते हैं उससे तुमको दुख होता है। और फिर एक और नया सपना बनाते हो, वो भी टूटता है, फिर तुमको और दुख होता है, 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 और दुख होता है। दुखी होकर के फिर लोग क्या भगवान के पास जाते हैं? क्यों जाते हैं? हे दुख हरण, अगर तुम मां हो या बाप हो, तुम्हारा अगर बच्चा हो और वो तुम्हारे पास आए, कहे पिताजी मैं आपको देखता हूं कि आप मेरे दुख हरने वाले हैं, मेरे दुखों को दूर करो, मेरे दुख को दूर कर सकते हो, आप मेरे दुख हरण हो, आपको कैसा लगेगा? आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास आए, आपसे कहे, आपकी बीवी आपके पास आए, आपसे कहे आप तो मेरे दुख हरण हो, आपको कैसा लगेगा? बड़े सोच में पड़ गए। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कहे कि मेरे को बहुत दुख हो रहा है, मैं किसी और से प्रेम करने लगी हूं, आप मेरे दुख को हरो, तो आप क्या करोगे? आपका बच्चा आपसे कहे पिताजी मेरे को बहुत दुख हो रहा है, मैं फेल हो गया, आप मेरे दुख हरण हो, मेरे दुखों को हरो। ये ट्रिक अच्छी है, वैसे ये सिखानी चाहिए मेरे, क्योंकि जो अभिमान है ना आदमी को इतना बढ़ जाएगा कि वह मेरे को दुख हरण कह रहा है, तो अच्छा बच्चा है। आपका बॉस आपसे कहे कि आप तो दुख हरण हो, मैं आपको फायर करना चाहता हूं, आपको नौकरी से निकालना चाहता हूं, मैं आप बहुत दुख हो रहा है मेरे को ये कह के, पर मेरे दुख को हरो, निकल जाओ। कहा तो यह है कि सारी नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी मैं हूं, सारे पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ मैं हूं, सारे वृक्षों में सबसे बड़ा वृक्ष मैं हूं। मेरे में विश्वास कर, मेरे में आस्था रख, मेरे में लीन होने की कोशिश कर। ये तो कहीं नहीं लिखा कि तू सपने बनाता रहे और मैं तेरे पीछे पीछे तेरे सपनों को पूरा करता रहूंगा। तू लड़की खोज ले, शादी मैं करवा दूंगा। पर यही सारा संसार का झंझट है, यही सारे संसार का झंझट है, इसी में सब लोग लगे हुए हैं और इसी में लोग सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में लोग चाहते हैं कि कोई उनको ऐसा नुस्खा मिले जिससे कि उनका कल्याण हो, और आज तक इस संसार से किसी को ऐसा नुस्खा नहीं मिला है। अब यही इसलिए मैं कहता हूं लोगों से कि अगर तुम्हारा बच्चा एक कक्षा में 1 साल फेल हो गया, 2 साल उसी कक्षा में फेल, थोड़े तो चौंकोगे ना, 2 बार, तीसरे साल भी फेल, चौथे साल भी फेल, 5वें साल भी फेल,
कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। दुनिया फेल होती जा रही है, 1 साल नहीं। मैंने तो सिर्फ 5 साल की बात की थी ना अभी तो। अरे दुनिया फेल होती जा रही है हजारों सालों से, हजारों सालों से फेल होती जा रही है, फेल होती जा रही है, फेल होती जा रही है, फेल होती जा रही है। क्या मनुष्य ने बना लिया? अपना विनाश का ही कारण स्वयं बन रहा है। सारी शक्ति कहां जा रही है? सबसे एडवांस कहां हो रहा है? सबसे ज्यादा पैसा कहां मनुष्य लगा रहा है? सारे देश जो है संसार के कहां लगा रहे हैं? आर्मीज में एक दूसरे का पतन करने के लिए औजार बना रहे हैं। इसमें सारी टेक्नोलॉजी लग रही है। और ये 1 साल की बात नहीं है, ये तो कितनी सदियों की बात हो रही है कि लोग इसी में लगे हुए हैं, 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 इसी में लगे हुए हैं। तो परिणाम इसका क्या होगा? जो तुम्हारे अंदर ये शांति का समुद्र है, इसका क्या होगा? इसमें कभी गोता लगाया या नहीं? इसको कभी समझा या नहीं? सबसे उत्तम चीज जो मेरे जीवन के अंदर इस समय हो रही है वो क्या है? इस श्वास का आना जाना। ये सबसे जरूरी चीज है। 3 मिनट अगर ये श्वास नहीं चला, सब कुछ बंद। सिर्फ 3 मिनट। कोई किसी का चाचा नहीं, कोई किसी का भतीजा नहीं, कोई किसी की मां नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बॉस नहीं, कोई किसी की नौकरी नहीं, कोई किसी का सम्मान नहीं, कोई किसी का आदर नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नहीं 3 मिनट में बदल सकता है। कभी सोचा? तुम्हारी सारी दुनिया, तुम्हारी दुनिया, दुनिया की दुनिया नहीं, तुम्हारी दुनिया 3 मिनट में बदल सकती है एक चीज के कारण। ये श्वास रुक गया 3 मिनट, कोई कंप्लेन नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। ये असली आशीर्वाद है। आ रहा है, जा रहा है। इसको कभी गले लगाए, कभी इस श्वास के लिए उसका धन्यवाद अदा किया, जिसकी कृपा है ये। तुम्हारी बीवी अगर तुमसे 3 मिनट दूर हो जाए तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा मित्र 3 मिनट के लिए तुमसे दूर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम 3 मिनट के लिए अपने घर से अगर दूर हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 मिनट के लिए अगर तुम ऑफिस नहीं गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 मिनट अगर तुमने श्वास नहीं लिया, ऐसा फर्क पड़ेगा कि तुम इसका सोच भी नहीं सकते। तो क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, तुम खुद समझ सकते हो क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं।
पर भाई सच सच है, झूठ झूठ है। अपनी जिंदगी को सच्ची तरीके से जियो। सच भी तुम्हारे अंदर है, झूठ भी तुम्हारे अंदर है। सत्य तुमसे कभी दूर नहीं है और असत्य तुमसे कभी दूर नहीं है। प्रकाश अंधेरे को नहीं जानता, अंधेरा प्रकाश को नहीं जानता, पर जहां प्रकाश है ठीक उसके पीछे अंधेरा है, और जहां अंधेरा है ठीक उसके पीछे प्रकाश है। क्योंकि प्रकाश गया तो कितनी देर लगती है अंधेरे को आने में? 10 मिनट, 20 मिनट, एकदम ऐसे। असत्य भी तुम में है, सत्य भी तुम में है। ज्ञान भी तुम में है, अज्ञान भी तुम में है। तुम में। कहानी सुनाता हूं मैं। एक बार एक काफिला था, तो उस काफिले में काफी लोग थे और काफिले का एक सरदार भी था। तो एक दिन उसी काफिले में से एक छोटा बच्चा सरदार के पास आया, कहा, सरदार मुझे बताओ, मेरा एक प्रश्न है। सरदार ने कहा, क्या? क्योंकि मैं देखता हूं कि कुछ लोग अच्छे होते हैं और वही लोग जो अच्छे होते हैं कई बार उनका व्यवहार बुरा होता है। कुछ लोग होते हैं जिनका व्यवहार अच्छा होता है और उन्हीं लोगों का व्यवहार जिनका अच्छा होता है कई बार उनका बुरा होता है। ऐसा क्यों? कभी वो अच्छे होते हैं, कभी वो बुरे होते हैं, ऐसा क्यों? सरदार ने कहा कि हर एक व्यक्ति के अंदर 2 शेर हैं और दोनों शेर आपस में लड़ते हैं। एक शेर अच्छा शेर है और एक शेर बुरा शेर है, और दोनों आपस में लड़ते हैं। तो बच्चे ने सोचा, कहा, सरदार क्यों लड़ते हैं? कि तेरे लिए लड़ते हैं कि तेरे पे काबू कर सके। अच्छा वाला शेर भी तेरे पे काबू करना चाहता है और बुरा वाला शेर भी तेरे पे काबू करना चाहता है, इसलिए लड़ते हैं। फिर लड़के ने सोचा, कहा, सरदार जीतता कौन सा शेर है? कौन सा शेर जीतता है? सरदार ने कहा, वही शेर जीतता है जिसको तू खिलाता है। अच्छी लगी कहानी? समझ में आई? एक अच्छा शेर है, एक बुरा शेर है, वो दोनों लड़ रहे हैं आपस में। अच्छा शेर भी तुम में और बुरा शेर भी तुम में, और जीतेगा कौन सा शेर? जिसको तुम ज्यादा खिलाओगे, जिसको खिलाओगे वही जीतेगा, वही ताकतवर होगा। समझे बात? अब मैं पूछता हूं तुमसे, अगर तुमको ये कहानी अच्छी लगी, समझ में आई, अच्छी लगी, तो मैं ये पूछता हूं कि तुम किस शेर को खिलाते हो? बुरा शेर क्या है? वही द्वेष, कलेश, निराशा, निराशा
अगर बुरे शेर को खिलाओगे वो ताकतवर होगा, अच्छे शेर को खिलाओगे वो ताकतवर होगा। कहते हैं बुरे शेर को पीटना चाहिए, बुरे शेर को पीटना चाहिए। बुरे शेर को पीटने से अच्छे शेर को क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? अगर उस शेर को खुराक नहीं मिली, अच्छे शेर को खुराक नहीं मिली, और तुम सिर्फ बुरे शेर को पीटने में लगे हुए हो, तो उससे अच्छे शेर का क्या भला होगा? नहीं, वो तो भला एक ही चीज से हो सकता है कि तुम अच्छे शेर को खिलाओ, बुरे शेर को नहीं। तो गुस्सा होने में तुमको कितनी देर लगती है? हाँ? नहीं, इस तरीके से मालूम कर सकते हैं कि तुम किस शेर को खिला रहे हो, कौन सा शेर अच्छा है, कौन सा शेर मजबूत है, कौन सा शेर ताकतवर है, पता लग जाएगा। अच्छा, निराश होने में तुमको कितनी देर लगती है? निराश होने में कितनी देर लगती है? चंचलता में तुमको कितनी देर लगती है? तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे शेर हैं, तुम्हारा समय है, जिस भी शेर को चाहते हो खिलाओ। परिणाम तुम्हारे सामने है कि अगर बुरे शेर को खिलाओगे वो जीतेगा, वो जरूर जीतेगा, और वो जीतेगा तो तुम्हारे जीवन के अंदर बुराई बुराई होगी। अच्छे शेर को खिलाओगे तो वो जीतेगा और तुम्हारे जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। अच्छापन का मतलब ये नहीं है कि सारी चीजों को बदलना चाहिए। अगर चीजों पे ही निर्भर रहोगे, क्योंकि तुम यही चाहते हो ना कि चीजों को बदल दें तो फिर हम खुश हो जाएंगे, और चीजों पे ही अगर तुम निर्भर रहोगे और जो तुम्हारे अंदर जो है उस पर निर्भर नहीं रहोगे, तो अंत समय में तुम क्या करोगे? क्योंकि तुमको अच्छी तरीके से मालूम है कि ये तो तुम्हारे साथ जा नहीं रही है। जिन भी चीजों पे तुम निर्भर हो, देखो बात यह है ना कि जब बात होती है उस अंत समय की, तो कोई आदमी सोच नहीं सकता है उस अंत समय के बारे में, परंतु वो अंत समय इतनी जल्दी आता है कि पूछो मत। वो अंत समय इतनी जल्दी आ जाता है, तुम तैयार भी नहीं हो उसके लिए, और वो आ जाता है। और मैंने अच्छे अच्छों को देखा है, अच्छे अच्छों को देखा है कि जब वो समय आने लगता है, तैयार नहीं है, तैयार नहीं है। क्यों भाई? यही मैं लोगों को समझाता हूं। अभी एक औरत से मैं मिला वहां पोर्चुगल में, तो उसको मालूम था, और काफी समय से उसको ज्ञान है, उसको मालूम था कि उसका समय आ रहा है। बीमार थी बेचारी, तो वो एक बार मेरे से मिलना चाहती थी, तो मैं उससे मिला और मैंने उससे क्या कहा, क्योंकि जब वो समय आता है उस समय तुम कुछ कर नहीं पाओगे। करने का समय तो अब है, तैयारी का समय अब है। और जीवन क्या है? जीवन एक, ये समझो, गोलदारा है। एक तरफ से तुम यहां चले, ये था तुम्हारा जन्मदिन, ये है तुम्हारा जीवन, और एक दिन तुमको फिर यहां से चले जाना है। आना और जाना,
पर न आने की बात कर रहा हूं, न जाने की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इसकी। सब कुछ यहां है, आने जाने में कुछ नहीं रखा, यहां रखा है। वो आदमी सबसे बुद्धिमान है जो हर दिन को अपना जन्मदिन समझता है। केक खाने के लिए नहीं, केक खाने के लिए नहीं, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए। मैं जीवित हूं। मैं जीवित हूं। इसलिए यह है तैयारी। और अगर समझ गई मेरी बात, तो तुम्हारा जीना आसान हो जाएगा। अगर समझ गई मेरी बात, तो तुम्हारा जीवन सचमुच में आनंद से भर जाएगा। समझ गए मेरी बात, तो तुम बुरे शेर को खिलाना बंद कर दोगे और तुम्हारा जो अच्छा वाला शेर है वो बहुत ताकतवर हो जाएगा। और साधारण रूप से नहीं, बल्कि बल से, समझ से तुम अपने जीवन को जी सकोगे, हर दिन को जी सकोगे और हर दिन अपना आभार प्रकट कर सकोगे कि मैं आज जिंदा हूं। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी रूप में, ये तो 50 साल, जब मैं 9 साल का था तब की बात है, पर इन 50 सालों में मैंने लोगों को सुनाया यही है कि शांति तुम्हारे अंदर है। अब लोग कहते हैं, लोगों के अपने अपने प्रश्न हैं, आप प्रॉफिट हैं, आप मसाया हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। अभी एक मेरे को वीडियो क्लिप मिली है मेरी, जब मैं, क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से 70s की है वो। उसमें मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ना मैं मसाया हूं, ना मैं प्रॉफिट हूं, और ना मैं कोई मिरेकल करता हूं। ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। आज मैं जो हूं, अब क्योंकि हम लोगों, मनुष्य नहीं समझता है कि सचमुच में मनुष्य ही धन्य है। चक्कर तो ये है ना, मनुष्य नहीं समझता है कि मनुष्य धन्य है, तो क्या बनाता है? सुपरमैन बनाता है। देवी देवता उसके लिए धन्य है, वो धन्य नहीं है। अपने आप को सबसे धन्य अभागा समझता है। मैं यही जानता हूं कि हर एक मनुष्य के ऊपर उसकी कृपा है। हर एक मनुष्य के ऊपर उसकी कृपा है, और अगर वो उस कृपा को समझ ले तो वो जितना भाग्यशाली बन जाएगा, वो ये जान भी नहीं सकता है कि वो कितना भाग्यशाली है। मुझे खुशी है 50 साल के बाद भी मैं यही बात लोगों से कह रहा हूं। अंतर इतना है कि मैं सिर्फ कह ही नहीं रहा हूं, लोगों के जीवन में इसका प्रभाव हुआ है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि मेरे ये 50 साल सिर्फ मुंह खोलने के नहीं है। जो आज मैं यहां हूं, थोड़े दिन पहले मैं जो साउथ अफ्रीका जेल में था, रेडियो स्टेशन पे था, क्या कहते हैं, लोग जो लिख रहे थे फेसबुक पे और ट्विटर पे, जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, वो देखने की चीज है। मतलब एकदम देखने की चीज है, क्या कह रहे थे लोग। साउथ अफ्रीका में तो इतने सालों से लोग कोशिश कर रहे थे कि प्रचार हो, कुछ नहीं हुआ, बहुत थोड़ा सा कुछ नहीं हुआ। और अब क्या हो रहा है वहां,
पूछो मत, मतलब पूछो मत, एकदम एक्सप्लोड कर रहा है वहां सारे साउथ अफ्रीका में। तो देखने की बात है, सोचने की बात है, और अपने जीवन में आनंद लो, आनंद लो। ये तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, इस जीवन में आनंद लो। और आनंद तभी मिलेगा जब तुम अच्छे वाले शेर को खाना खिलाओगे। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत दुआ से